क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी है। अब पहले आपने देखें चेक ये करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि विदाउट चेकिंग वो क्वेश्चन को प्रोसीड कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ चेक करें तो न्यूमिनेटर जो है एन ऑफ एक्स, जो न्यूमिनेटर है आपके पास उसकी डिग्री है 2, यानी ये जो न्यूमिनेटर है इसकी डिग्री है 2। आप डिनोमिनेटर को चेक करें तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी डिग्री क्या बनती है 2 बनती है। तो जब डिग्री इक्वल हो या न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी इस वक्त ये केस आ गया आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने वहाँ आपको क्या टेक्निक बताई थी कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी पहले तो हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे और इसको हम चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर में पहले चेंज होगा, यानी एक स्टेप इसमें ज़्यादा होगा। तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो लिख लें 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करा के लिख लें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x वन ज़ा एक्स। अब आप यहाँ चेक कर लें कि ये आपके पास इम्प्रॉपर का केस है। अब इस इम्प्रॉपर के केस को हम पहले डिवाइड कराएंगे ताकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x से हम इसको डिवाइड कराएंगे। अब देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड x इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा 3x। साइन को चेंज कर दें, फर्स्ट टर्म का कैंसिल होना ज़रूरी है। 2x माइनस 3x रिजल्ट इज x माइनस 1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। अब हमने इसको देखें लिखना कैसे, अब ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास रिमाइंडर है r ऑफ x, ये हमारे पास क्वोशंट होता है q ऑफ x और ये डिवाइज़र है d ऑफ x। ठीक है, ये तीनों बातें याद होनी चाहिए। अब हम इसको लिख के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको चेंज करते हैं। यानी अब हम जो स्टेप है हमारा वो क्या है, इम्प्रॉपर से हम प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ लिखने लगे हैं इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये 3x स्क्वायर जो इम्प्रॉपर है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x, ये कैसे चेंज होगी। सबसे पहले आप क्वोशंट लिखेंगे q ऑफ x, फिर प्लस, फिर रिमाइंडर r ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x, यानी डिवाइज़र। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज करते हैं। q ऑफ x है हमारे पास 3, r ऑफ x है माइनस x माइनस 1 और डिवाइज़र है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x। अब आप अपने डिवाइज़र को दोबारा x कॉमन लेके लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये माइनस x और माइनस 1 एज इट इज़ और यहाँ x को कॉमन ले लें तो x प्लस 1। अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इस पार्ट की करनी है क्योंकि वो तो 3 है सिर्फ, तो वो एज इट इज़ रहेगा। यानी जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है वो आपके पास सिर्फ इस पार्ट की होगी जो रैशनल फ्रैक्शन आपके पास आ गया। ठीक है, यानी यहाँ इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन अब करेंगे और इसको डीकम्पोज करेंगे इसके सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में। तो यानी माइनस एक्स, अब आपने सिर्फ याद ये रखना है कि आंसर में ये 3 ऐड हो जाएगा, तो इसका और कोई काम नहीं रहेगा आपके पास। अब हम इसको माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इसको हम चेंज करेंगे। देखें नीचे दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं तो a ओवर x प्लस b ओवर x प्लस 1। ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया था। और अब आपकी याददाश्त करने के लिए कि याद रहे आपको, हमने जो इसको लिख लिया है इसको हम इक्वेशन नंबर a कह देते हैं, तो इसको बाद में सबसे एंड में यूज़ करेंगे। अब यहाँ हमने एलसीएम लिया था, सेम इसी टेक्निक से हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 और b इंटू एक्स। ठीक है,
और ये हमारे पास डिनोमिनेटर कट ऑफ हो जाएंगे दोनों तरफ के, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है -x - 1 a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज़ करते हैं ज़ीरो मेथड में। ज़ीरो मेथड में आप अपने दोनों लीनियर फैक्टर्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर तो x है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 0, एज पर प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, तो x की वैल्यू 0 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। -0 - 1 a x की जगह 0 प्लस 1 प्लस b और x की जगह पे आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है हमारे पास, a 1 जा a रह जाएगा और b 0, तो यानी यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1। अब हम यूज़ करते हैं व्हेन हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है वो है x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1, प्लस 1 को शिफ्ट कर देंगे तो -1। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप अपनी x की वैल्यू को रिप्लेस करें, यानी -1 इक्वल टू a, फिर x की जगह -1 प्लस 1 प्लस b और x की जगह आ गया -1। तो ये देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 +1 -1 रिजल्ट हो जाएगा 0। और यहाँ पे भी +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू 0, यानी यहाँ 0 बचेगा। तो b इंटू -1 - b, तो 0 इक्वल टू -b, तो यानी b का रिजल्ट तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है 0। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये देख लीजिए कि ये स्टेप हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। यानी हमने जो इक्वेशन नंबर 1 लेट की थी, अब हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाएंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने सपोज की हुई थी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को क्या सपोज किया था, वो उस तरफ आ जाते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास देखें है -x - 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। ये हमने सपोज किया था a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ a और b की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और x एज इट इज़, प्लस b की वैल्यू 0 हो गई तो x प्लस 1, यानी ये वाला फ्रैक्शन तो पूरा 0 हो गया, यानी ये वाला फ्रैक्शन हमारा 0 हो गया। टोटल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है -1 अपॉन x। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जब हमने इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर की तरफ शिफ्ट किया था। ठीक है, तो वो हमने शिफ्ट कैसे किया था, वो इक्वेशन जिसको a का हमने नाम दिया था, वो इक्वेशन हमने क्या लिखी थी कि 3x² प्लस 2x - 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। हमारे पास हमारा क्वोशंट आ रहा था 3, और 3 के बाद जिसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है -1 अपॉन x। तो यहाँ उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा -1 अपॉन x। ठीक है, ये आपको मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने, ये देखिए ये इक्वेशन है ये वाली जिसको हमने a कंसीडर किया हुआ है। तो हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन किया, जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने उसकी जगह पुट कर दिया। 3 एज इट इज़ है प्लस एज इट इज़ है, और पार्शियल फ्रैक्शन का रिजल्ट जो आ रहा था वो हमने उसकी जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब इस पे इंटीग्रेट करते हैं। 3x² प्लस 2x - 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 dx। अब आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, दोनों तरफ यहाँ 3dx हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा। तो आपको पता है कि कांस्टेंट नंबर पहले लिखा जाएगा 3 और dx एज इट इज़, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स। अब आपको दोनों की इंटीग्रेशन याद समझ आ रही होंगी कि dx का इंटीग्रेट होता है x और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेट होता है ln x, और आंसर के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप
ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया 3x माइनस ln x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने इम्प्रॉपर का केस भी सीख लिया।